जय हिंद, नमस्कार, जोहार। सभी सैया एवं सैया साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे जो सैया एवं सैया साथी आशा प्रमाणीकरण परीक्षा में पास करेंगे उन्हें किस प्रकार का मार्कशीट दिया जाएगा और ये मार्कशीट किसके द्वारा दिया जाएगा, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए NIOS क्या है। NIOS जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारे जो है कोर्स करवाया जाता है, और इनके कोर्स जो है पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत में चलते हैं। और इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो भी जो है पूरा ऑल इंडिया कहीं भी इसका वैलिड होता है, यानी हर एक जगह जो है ये मान्य होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए NIOS के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। तो देखिए ये एक शिक्षा संस्थान है, यहाँ पे बहुत सारे जो है कोर्स कराए जाते हैं। अगर बात करें कोर्स की तो जैसे बेसिक कोर्स हो गया, जैसे फॉर्मल स्कूल सिस्टम, जैसे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं फिर स्कूल से उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। तो वैसे ही अगर बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे तो 3, 4, 5, 6 क्लास सब में जो है अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो NIOS में एडमिशन ले सकते हैं, और NIOS की तरफ से जो है उन्हें सर्टिफिकेट भी दी जाती है, और वे जो है कहीं भी उनका जो है वैलिड होता है, कहीं भी मान्य होता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो NIOS में जो है सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स भी चलते हैं, यानी जो मैट्रिक लिखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, बाद में वे जो हैं मैट्रिक लिखना चाहते हैं, या बड़े भी बहुत कोई ऐसे हैं कि पढ़ाई छोड़ दिए हैं लेकिन बाद में अगर वे मैट्रिक लिखना चाहते हैं और स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, बिना क्लास किए, बिना रेगुलर क्लास किए अगर वे मैट्रिक लिखना चाहते हैं तो NIOS के में जो है एडमिशन वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जो है सप्ताह में हो सकता है संडे के संडे जो है वो आपके जो है आपके अपने क्षेत्र में जो रीजनल सेंटर होगा वहाँ जाना पड़ सकता है, और उनके द्वारा जो असाइनमेंट दिया जाता है उनको जो है जमा करना होता है। आपको रेगुलर स्कूल भी नहीं जाना होता है, और इसके बाद जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में बैठना होता है, और फिर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको जो है एक मैट्रिक पास वाला सर्टिफिकेट मार्कशीट दिया जाता है, और आप उस सर्टिफिकेट से नौकरी भी कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट जो है हर एक जगह जो है मान्य होता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन भी जो है NIOS के द्वारा कराया जाता है, जैसे इंटर, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, या किसी भी स्ट्रीम में जो है आप इंटर भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ रेगुलर स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो आप जो है NIOS में एडमिशन लेके जो है इंटर भी कर सकते हैं। समय समय पे जो है जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आपका अपना रीजनल सेंटर में जमा करना होगा, और फिर एग्ज़ाम जब होगा एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, पास करना होगा, और आपको जो है एक वैलिड जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप NIOS में एडमिशन लेके जो है ना अपना जो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी ले सकते हैं। ठीक है। आपका जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात करें NIOS के द्वारा जो है बहुत सारे जो है वोकेशनल कोर्स भी चलाए जाते हैं, जैसे 6 महीने वाले हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि 6 महीने होते हैं। फिर 1 ईयर वाले भी जो है बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं। ठीक है ना। और जैसे जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए DLED कोर्स भी चलाया जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और वे ये DLED करके जो है मतलब कहीं भी जो है देश के किसी भी कोने में जाके जो है वो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स जो है NIOS के द्वारा कराए जाते हैं, और उनके द्वारा जारी किया गया जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से वैलिड होता है। ठीक है। तो आपको जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट दिया जाएगा उसका भी जो है वैलिड जो है पूरा फुल वैलिड रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है इस मार्कशीट के मिल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक सर्टिफिकेट का जो मान्यता होना चाहिए, ठीक है ना, वो आपका सर्टिफिकेट को पूरी तरह से मिलेगा, चाहे उसका कहीं भी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे चलिए आप आगे आते हैं कि आपको जो मार्कशीट मिलेगी जब आप
आशा सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पास करेंगे, आशा प्रमाणीकरण परीक्षा पास करेंगे तो आपको किस प्रकार का मार्कशीट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का जो है मार्कशीट दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक कैंडिडेट का जो है मार्कशीट है, इन्होंने जो है आशा प्रमाणीकरण जो परीक्षा है वो पास किए हैं। तो देखिए यहाँ इनका जो मार्कशीट है इसका ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे NIOS का लोगो जो है लगा हुआ है और लिखा हुआ है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो यहाँ पे NIOS लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नीचे में इनरोलमेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं इनरोलमेंट और कैंडिडेट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम को जो है मैं हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि क्या है कि कैंडिडेट का जो पहचान है उसको गुप्त रखने के लिए मैंने ऐसा किया हूँ। तो आपके पास जो आपका मार्कशीट होगा उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, जो कि आप रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जो आपको इनरोलमेंट जो दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में जो इनरोलमेंट है वही इनरोलमेंट नंबर जो है आपका मार्कशीट में भी लिखा होगा। फिर इसके बाद देखिए कोर्स में आशा लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आशा कोर्स है। फिर इसके बाद कैंडिडेट नेम में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, इसका रीज़न बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी सैया हैं जिनके पास जो है कोई मतलब डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे बहुत कोई ऐसे सैया हैं जो कि मैट्रिक पास नहीं किए हैं, बहुत कोई तो ऐसे भी हैं जो कि 8 क्लास भी पास नहीं किए हैं फिर भी सैया कर रहे हैं। तो उनके पास कोई ऐसे एजुकेशन जो है मतलब शिक्षा से संबंधित कोई जो है प्रूफ करने वाला, डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने वाला सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके कारण से हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ मैच नहीं हुआ होगा, जिसके वजह से जो है पेंडिंग हो जाता होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आपका सर्टिफिकेट में ज़रूर डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा। इसके बाद देखिए नीचे में आपका जो है मदर्स नेम, माँ का नाम, फिर पिता का नाम लिखा होगा। इसके बाद नीचे में देखिए एग्जामिनेशन ईयर लिखा हुआ है, इसमें जो है लिखा हुआ है 2019। तो ये जो कैंडिडेट है ये 2019 में जो है ये परीक्षा पास किए हैं। और महीना की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन जो महीना है यानी एग्ज़ाम जो हुआ था ये अगस्त महीना में हुआ था। जैसे अभी का जो एग्ज़ाम हुआ अगर इसमें आप पास करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन ईयर में लिखा रहेगा 2023, और एग्जामिनेशन जो मंथ है, महीना है, उसमें लिखा हुआ रहेगा जुलाई। और इसके बाद देखिए नीचे में जो है यहाँ पे मार्क्स टेबल बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट नेम और आशा सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना थ्योरी का जो है आपको कॉलम मिल जाएगा, थ्योरी लिखा हुआ है, और नीचे में जो है ना थ्योरी का मार्क्स लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है कि थ्योरी में जो है ये कैंडिडेट जो है ये 19 नंबर लाए हैं। कितना में? 30 नंबर में, क्योंकि थ्योरी जो है आपने जो एग्ज़ाम दिया थ्योरी का जो एग्ज़ाम था वो 30 नंबर का, तो 30 नंबर में जो है 19 नंबर लाए हैं। आपको पता है कि जो अगर पास मार्क की अगर बात करें तो थ्योरी में जो है 30 में 15 नंबर लाने पड़ते हैं। अगर आप 15 नंबर लाते हैं तो पास हो जाते हैं। चलिए इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं ये प्रैक्टिकल में इनको जो है 38 नंबर मिला है। तो प्रैक्टिकल जो है में जो है कुल 40 अंक होते हैं, 40 नंबर होते हैं, और 40 नंबर में कम से कम 24 नंबर जो है लाने पड़ते हैं। तो देखिए ये जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को जो है यहाँ पे 38 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से जो कैंडिडेट जो है आराम से प्रैक्टिकल में भी पास कर गए हैं। इसके बाद देखिए इंटरनल जो है, इंटरनल में इनको जो है 26 नंबर मिले हैं। तो आपको पता है कि इंटरनल जो है ये भी 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में 15 नंबर होता है पास नंबर के लिए, यानी कि कम से कम 15 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ता है। तो इनको जो है 26 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से जो है तीनों में मिला के जो है 100 में से इनका जो टोटल है, जो कुल है, वो यहाँ पे देखिए 83 बन रहे हैं, ठीक है ना, 83 अंक बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जो है इनका क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। P का मतलब है पास। इसका मतलब ये कैंडिडेट जो है ये जो आशा सर्टिफिकेशन परीक्षा है फर्स्ट ईयर का, ये पूरा क्लियर कर लिए हैं, पास हो गए हैं, इसीलिए इनको जो है एक मतलब मार्कशीट मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बात करें एक दूसरा कैंडिडेट का मार्कशीट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक दूसरा कैंडिडेट का मार्कशीट है, और देखिए ऊपर में सेम वही चीज़ लिखा हुआ है आपका। सबसे ऊपर में जो है ये NIOS का लोगो लगा हुआ है, फिर
NIOS का पूरा नाम लिखा हुआ है, फिर इनरोलमेंट नंबर, कोर्स, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनका भी देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है ना। फिर आपका एग्जामिनेशन ईयर सेम है, ये कैंडिडेट भी जो है ये 2019 में ही पास आउट हैं, और एग्जामिनेशन मंथ की बात करें तो अगस्त ही है। तो देखिए यहाँ पे इनका जो मार्क्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्क्स जो है इनको कैसे मिले हैं। तो देखिए इनको जो है ये जो है थ्योरी में जो है 30 में मतलब 30 नंबर में 16 नंबर लेके आए हैं, ठीक है ना, ये 16 नंबर लाए हैं। प्रैक्टिकल में इनको जो है 34 नंबर, और इंटरनल में जो है ये 26 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से जो है इनका जो कुल जो हो गया है, कुल अंक हो गया 100 में कितना 76 हो गया है, और ये भी जो है पास हो गए हैं। रिजल्ट में देखिए पास दिखा रहा है। तो यहाँ आपको इसमें ध्यान देना है थ्योरी में, ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी में ये 15 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 15 से अगर कम हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट में पास नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो प्रैक्टिकल और इंटरनल का। तो देखिए प्रैक्टिकल और इंटरनल में ना आराम से नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितना का रिजल्ट देखा है, सबका जो है प्रैक्टिकल और इंटरनल में बढ़िया नंबर है। अभी तक जो है कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिनका कि प्रैक्टिकल और इंटरनल में जो है फेल नंबर हैं, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो कहने का मतलब है कि आप थ्योरी पास कीजिए, और प्रैक्टिकल और इंटरनल का जब एग्ज़ाम का जब डेट आता है तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है, यानी आपको जो है वहाँ पे मतलब उपस्थित रहना पड़ेगा, है ना। अगर आप वहाँ अब्सेंट हो जाओगे तो फिर आपका जो है यहाँ पे मार्क्स नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब प्रैक्टिकल का जब डेट आएगा, आपको जहाँ जाने के लिए कहा जाएगा, चाहे 2 दिन या 3 दिन, जब भी जितना भी होगा, तो आपको वहाँ जाना होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर अटेंडेंस में अब्सेंट चढ़ जाएगा, और आपका रिजल्ट में भी अब्सेंट हो जाएगा, यानी आपको वहाँ जाना है। और बाकी तो सब ग्रुप में रहेंगे, देखा देखी होके जो सब करेंगे तो पास नंबर ज़रूर मिलेगा। इसके बाद देखिए जो इंटरनल का बात करेंगे, तो इंटरनल जो है, इंटरनल आपके जो है जो आपके जो आप जहाँ पे रहते हैं, मतलब आप जहाँ जाते हैं काम करने के लिए, जैसे PSC हो चाहे CSC हो, ठीक है ना, वहाँ वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं, वहाँ के जो ट्यूटर होते हैं, उनके द्वारा जो है कुछ असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये भी ग्रुप में बैठ के लिखा जाता है। तो इसमें भी जो है सबको ही पास करते ही हैं, और सबको जो है पास अंक मिल ही जाता है। तो ये दोनों में आपको घबराना नहीं है, बस आपको अब्सेंट नहीं होना है। अगर आप अब्सेंट करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह से थ्योरी पास करेंगे, आपका प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ेगा, इंटरनल का नंबर चढ़ेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको भी जो है इसी तरह का जो है एक पास वाला जो है मार्कशीट मिल जाएगा NIOS के द्वारा। तो इस वीडियो में जो है आपको बस यही जानकारी देना था कि आप जब पास करेंगे तो आपको किस प्रकार के सर्टिफिकेट मिलेंगे, किस प्रकार के जो है ना मार्कशीट मिलेंगे। तो मैंने आपको जो है यहाँ पे एक जो है 2 कैंडिडेट का जो है सर्टिफिकेट को मैंने आपको दिखा दिया है कि इसी तरह के जो है आपको भी सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।